मौसम नरम गरम चल रहा है, चुनाव सिर पर है, इसलिए सभी लोग मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व को सुपर हिट करने यानी सफल बनाने में लगे हुए हैं। मौसम की कभी गर्माहट और कभी ठंडी का जो एहसास हो रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हमेशा की तरह हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किया दावा, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, एक महिला की मौत, कई घायल। चुनावी भागदौड़ के चलते विभागों में कामकाज ठप, 7 जून के बाद आएगी तेजी। और पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, क्लब में जुटे पत्रकारों ने स्वर्गीय कोनहेर के कार्यों को किया याद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। 29 अप्रैल को बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत रही है। सभी प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा मोड़ स्थित सिंचाई कॉलोनी ग्राउंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित सभा स्थल का गुरुवार को कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा विरोधी लहर की बात कहते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने की बात कही। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, देश के युवाओं का मुद्दा, माता बहनों का मुद्दा, काले धन मुद्दा, और हम जा रहे हैं जनता के बीच। किसानों को समृद्धि को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। माता बहनों की समृद्धि को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं की समृद्धि को लेकर हम जनता के बीच में। ट्रेनों का क्या हालत है आप देश में देख लीजिए। ट्रेन के लिए आए प्रधानमंत्री, कल रुके थे यहाँ तो एक शब्द नहीं बोल रहे, यात्री भटक रहे हैं, ट्रेनें बंद हो गई है। इस पे देश की सरकार से कोई सरोकार नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रदेश की 11 सीटें जीतकर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि साय सरकार दिल्ली से चल रही है। इस समय लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पूरी माहौल है। इस 4 महीने की साय सरकार की एंटी इनकम्बेंसी माहौल है। इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आई। सबसे ज्यादा कठिन संघर्ष कहां देखते हैं? देखिए, कठिन संघर्ष कहां, सरल संघर्ष, सवाल इसका नहीं। सवाल है हम सभी 11 लोकसभा सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए 11 सीटों में हम ज्यादा सीटें जीत। बिलासपुर से दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की संपत्ति की सुरक्षा की है, जबकि भाजपा ने संपत्ति को बेचा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश में वर्तमान में 2 परिस्थितियां बन चुकी हैं, जिसमें 80% गरीब और 20% अमीर लोग हैं। इस खाई को कम करने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी दी है। बोल देते चुनावी चंदा को अगर प्रधानमंत्री जी बोल देते तो ज्यादा अच्छा होता। 8,000 करोड़ रुपए कहां से आया, इसका थोड़ा जिक्र कर लेते। अगर लूट नहीं है तो प्रधानमंत्री का उपहार है। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है भारतीय जनता और प्रधानमंत्री जी को उपहार में मिला है 8,000 करोड़ रुपए। यानी दवा बनाने वाली, सीरम बनाने वाली कंपनी से, टनन बनाने वाली कंपनी से, ईडी और आईटी छापा मारा वो कंपनी से उपहार में मिला है क्या भारतीय जनता? ये नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा है नहीं। प्रधानमंत्री जी का पूरे भाषण सुनेंगे लोकसभा में, चाहे किसी भी राज्य में उनका सभा हुआ हो, वो महंगाई पे एक शब्द नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोल रहे, युवाओं पे एक शब्द नहीं बोल रहे, वो काले धन पे एक शब्द नहीं बोल रहे। इनके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। राहुल गांधी के 29 अप्रैल को बिलासपुर दौरे के मद्देनजर कांग्रेसियों में जमकर उत्साह नजर आ रहा है। निरीक्षण के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
लोकसभा चुनाव में स्वीप कार्यक्रमों का जोर है। बिलासपुर में इसके तहत कई आयोजन किए जा रहे हैं। कलेक्टर और जिला रिटर्निंग अधिकारी अवनीश शरण ने कहा, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ वोटर्स को उनके अधिकार के प्रति सजग बनाना स्वीप का उद्देश्य है। इसे रोचक बनाया जा रहा है, जिससे चुनाव में भागीदारी से 100% मतदान का लक्ष्य हासिल किया जाए। मतदान स्थलों को ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा रहा है, जिससे बुजुर्ग और जरूरतमंद मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मतदान से पहले तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदान करने जिले में 2.25 लाख लोगों ने शपथ ली है। सभी को अच्छी व्यवस्था देने के लिए सामूहिक भागीदारी का प्रयास किया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज ही बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। इसमें उद्देश्य यह भी है कि जो लोग वोट देने आए उनको एक बढ़िया वहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना, फील गुड, वो मतलब समझ में आए कि वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। तो ऐसा लगे नहीं कि वो कोई कष्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे। विशेष रूप से जो दिव्यांग मतदाता है, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, जो हमारे आपके युवा वोटर हैं, उनको लेके हम लोगों ने स्वीप कार्यक्रम में अलग अलग तरीके से उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। बाइक रैली के माध्यम से, कला जत्था के माध्यम से, जो अपने मनरेगा मजदूर हैं उनके द्वारा शपथ लिया जा रहा है। ऑनलाइन शपथ का भी हमने प्रावधान किया। लगभग 2.25 लाख लोगों ने पूरे जिले के शपथ भी ले लिया। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होती है। इस बीमारी से बचाव और लोगों को जागरूक करने 25 अप्रैल को विश्व भर में मलेरिया दिवस मनाया गया। गुरुवार को जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने जागरूकता रैली को रवाना किया। इसमें शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को बरसात या वातावरण में नमी के कारण मलेरिया के मच्छर पनपने और बीमारी का प्रसार रोकने की जानकारी देंगे। मलेरिया की गंभीर स्थिति खासकर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। सामान्य लक्षण जैसे बुखार, सिर दर्द, उल्टी आना, ठंड लगना, चक्कर आना और पेट दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह लेने प्रचार प्रसार किया गया। मलेरिया की गंभीरता और इससे बचने के लिए जिले के प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए। मलेरिया दिवस पर जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक रैली का आयोजन करके हम लोगों ने एक प्रचार प्रसार किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मलेरिया से किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इस बचाव को के प्रकारों को, जो तरीके हैं, उनको जारी रखने के लिए हम लोगों ने लोगों से गुजारिश की है, उनसे अनुरोध किया। जिनकी उम्र 80 या इससे अधिक है, उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की है, जिसका नाम दिव्यांग रथ रखा गया है। मतदान दिवस के दिन दिव्यांग एवं वरिष्ठ जो है वो टोल फ्री नंबर 1950 यानी 1950 में कॉल करके निःशुल्क परिवहन की सुविधा ले सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए ये व्यवस्था प्रदान की गई है। सभी निर्वाचन अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी कहा गया है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर सड़क पर हो रहे हादसों से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही कार सवार महिला भोजपुरी ओवरब्रिज के पास पहुंची थी कि कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे कार सवार महिला की मौत हो गई और वहीं उनकी बेटी समेत 2 लोग अन्य मामूली रूप से घायल हुए हैं। हरी पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर रायपुर पर एक हादसे के चलते कार सवार महिला की जान चली गई। नेहरू नगर भिलाई की रहने वाली सविता श्रीवास्तव अपनी बेटी प्रियांशा के साथ बिलासपुर अपने मायके आई हुई थी। शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार में सवार वे बिलासपुर से रायपुर जा रहे थे, तभी भोजपुरी ओवरब्रिज में कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद कार पलट गई। इसमें सवार कविता श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी प्रियांशा और 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया। 3 बजे के आसपास की बात है। सविता श्रीवास्तव पति मृदुल श्रीवास्तव 55 साल की भिलाई नगर की रहने वाली हैं। वह वैवाहिक कार्यक्रम में बिलासपुर से और रायपुर की ओर जा रही थी कि रोड पे गाड़ी अनियंत्रित हो जाने के कारण भोजपुरी टोल प्लाजा के आगे ओवरब्रिज में पलट गया, जिसके कारण वो
गाड़ी की चपेट में आ गई। वो स्वयं चला रही थी और ओवर स्पीड होने के कारण गाड़ी जो है डिसबैलेंस हुआ है और पलटी खाने लगा है। तो इसके कारण उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। खुशी कब गम में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलते चलते हम आपको बता दें कि NHAI के द्वारा बनाई गई सड़क कई जगह से जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। भोजपुरी ओवरब्रिज में तो सड़क और भी घटिया है। सड़क के ऊपर नीचे होने के कारण तेज रफ्तार वाहन हवा में उछल जाते हैं, जिससे ये हादसे होते हैं। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हादसे का ये आंकड़ा यूं ही बढ़ता रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिलाह से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तारबार थाना क्षेत्र के शिवटाकी चौक में बुधवार रात सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें कार सवार ने एक एक कर 5 बाइक्स को जो है अपनी चपेट में ले लिया। स्मार्ट बाजार घूमने आए लोगों को सामने से आ रहे टाटा टियागो कार क्रमांक CG24 के 8779 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ठोकर मार दी। बेमेतरा निवासी युवक शादी में शामिल होने जांजगीर जा रहे थे, इसी बीच यह हादसा हो गया। बहरहाल तारबार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। चौक में एक टाटा टियागो कार है CG24 8799, जिसमें बेमेतरा से शादी में आए हुए थे 2 लड़के। उसी में से चालक चला रहा था जो लापरवाही पर चलाते हुए वहाँ पे एक गार्ड को ठोकर मार दिया था, जिसको हल्की चोटें आई है। गार्ड राजकुमार केवट की रिपोर्ट में कार चालक की रिपोर्ट में अपराध दर्ज किया गया है और 1-2 स्कूटी को भी ठोकर आई थी, पर उनका आपस में कुछ बातचीत हुआ है। वाहन को जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और आरोपियों से भी पूछताछ की गई है। दुर्ग में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका उदाहरण इसी बात से समझिए कि पिछले 10 दिनों से लगातार चाकूबाजी और तलवारबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस चाकूबाज और तलवारबाजों पर नकेल कसने में नाकाम है। ताजा मामला फिर चाकूबाजी का सामने आया है। बदमाशों के मोबाइल से अपनी बेटी का फोटो डिलीट करने के ये कहना एक पिता को इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने उस पर चाकूनुमा कटार से हमला कर दिया। जयप्रकाश शर्मा नाम के इस व्यक्ति पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने मिलकर कटर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये पूरा मामला भिलाई के कैंप 2 का है। मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों ने उसकी बेटी का फोटो मोबाइल पर क्लिक कर लिया था, जिसकी जानकारी पिता जयप्रकाश को लगी, जिसके बाद वो बदमाशों से फोटो डिलीट करने कहने लगा। इसी बात को लेकर 6 बदमाशों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उसके सिर हाथ पर गंभीर रूप से चोटें आई है। सुपेला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत देखकर जिला अस्पताल रेफर किया गया और वहां इलाज जारी है। लड़की को छेड़ता था तो मैं बोला वो जो मोबाइल में फोटो लोड करके रखा है बार बार देख टैटू कर रहा है। हाँ। तो बोला उसको डिलीट कर दो। तो उसी के बाद मैंने झगड़ा कर दिया। उसके बाद उसके बाप को हम लोग समझाए कि चलो हर दिन मोबाइल का फोटो डिलीट कर दो। तो उसी के बाद मैंने झगड़ा करके कटर से मार दिए। हाँ। और उसके बाद बाहर लेके आया। उसके बाद बोलता है बाहर में चलो, तो हम सोचे बताएगा। उसके बाद मैंने कि कटर उसका लड़का उसका मैंने की किससे मारा आपको? कटर से मारा था। बुधवार शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और शाम के वक्त रात जैसा अंधेरा छा गया और देखते ही देखते कई हिस्सों में बारिश शुरू हुई। इससे पहले सुबह और दोपहर के वक्त मौसम सामान्य था। दोपहर में पिछले कुछ दिनों की तरह बुधवार को भी तेज धूप थी, लेकिन मौसम का मिजाज बदला और आसमान में बादल छा गए। काले बादलों की वजह से अंधेरा पसर गया। कई इलाकों में पहले आंधी तूफान ने लोगों को गर्मी से राहत दी, इसके बाद कहीं कहीं जो है बूंदाबांदी हुई। लोकसभा चुनाव में संलग्न अधिकारी कर्मचारी ट्रेनिंग में व्यस्त हैं, बाकी खाली बैठे हैं। सभी कार्यालयों में खामोशी पसरी है। 7 मई मतदान के बाद सरकारी कामकाज पटरी पर लौटने की उम्मीद है। मतदान दल का चुनाव प्रशिक्षण चल रहा है। अगले 2 चरण 5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। आम चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। इसमें बिलासपुर लोकसभा शामिल है। जिले के विभागीय अधिकारी और वर्ग 1-2 को चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। शिक्षा, राजस्व, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी, PHE समेत सभी विभागों से
चुनाव संपन्न कराने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिले में आचार संहिता लागू है, इससे सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है। जो बच गए हैं उनके पास काम नहीं है। वैसे भी महीना हो गया, अधिकारी चुनाव तैयारियों में व्यस्त है। प्रशिक्षण के 2 चरण बाकी है। 7 मई को बिलासपुर लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। मतदान दलों की वापसी के बाद स्ट्रांग रूम में इसे सील कर दिया जाएगा। इससे साफ हो जाता है कि सरकारी काम मई के तीसरे सप्ताह से पटरी पर लौटेगा। किसी ने सच कहा है, चुनाव किसी जश्न से कम नहीं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां गर्मी से आम जन बेहाल है, वहीं लोड बढ़ने और सूर्य की तेज चमक के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होकर जलने लगे हैं। इसके चलते बिजली सुविधा केंद्र में रोजाना 100 से 125 शिकायतें पहुंच रही है। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पंखे, कूलर का सहारा लेना शुरू किया है। सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना बिजली की खपत बढ़ गई है। मई और जून में और बढ़ोतरी होगी। खपत बढ़ने से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब तक जिले में दर्जन भर से अधिक ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, जिसे रिप्लेस किया जा रहा है। वहीं चकरभाटा स्थित क्षेत्रीय भंडार में बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और जीपीएम को खराब हो रहे विद्युत उपकरणों की सप्लाई की जा रही है। ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट तो फील्ड वाले ही, मतलब जैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो लोग ही ज़्यादा बता पाते हैं, और वो जैसे यहाँ पे इंडेंट प्रस्तुत करते हैं तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। गर्मी से हाल उपभोक्ताओं को मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली नहीं मिलने की शिकायत है। शहरवासी बिजली ऑफिस पहुंच रहे हैं और इससे उनकी जो है अधिकारी कर्मचारियों से तू मैं भी हो रही है। फोन व्यस्त आता है, जिसकी वजह से लोग खुद से दफ्तर पहुंच रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उपभोक्ता परेशान होकर दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें अधिकारी नहीं मिलते। इसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। इसके बाद भी अभी तक बिजली विभाग का फोन लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा है। रायपुर स्थित विद्युत विभाग के केंद्रीय भंडार में लगी आग के बाद प्रदेश के सभी भंडार में सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर सहित 4 जिलों में बिजली उपकरणों की सप्लाई करने वाले चकरभाटा के क्षेत्रीय भंडार में भी एहतियात बरती जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ ही आगजनी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। रायपुर स्थित विद्युत विभाग के केंद्रीय भंडार में लगी आग के बाद प्रदेश के सभी भंडार में सुरक्षा के कड़े उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। आगजनी की घटना के बाद उसके उपाय को लेकर किसी भी प्रकार की ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण जनहानि के साथ ही बड़े पैमाने में आर्थिक नुकसान भी होता है। इन्हीं सभी घटनाओं से निपटने कोई ठोस व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाए तो दोनों ही प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। विद्युत विभाग के केंद्रीय भंडार में लगी आग से 400 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना के बाद नींद से जागे विद्युत विभाग ने सभी भंडारों में अग्निशमन सहित आगजनी से निपटने ठोस व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हमारे स्टोर में जो जितने भी जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो सब रिफिलिंग हमने प्रॉपर करा के रखा था, और जैसे और वहाँ की घटना को देखते हुए कुछ रिक्वायरमेंट और दिए हैं, जो मतलब संख्या बढ़ाई जा रही है। और जो सूखे घास हैं उनकी तो लगातार कटाई हम कराते ही हैं, पर फिर भी मतलब ये देखा मतलब हम ध्यान रख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो ना कि कटाई मतलब लगातार होती रहे। और सचेत कर दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड्स को कि आप लोग राउंड जो लेते हैं उसमें प्रॉपर ध्यान दें कि कहीं पे भी कुछ भी अगर संदिग्ध लगता है तो फिर उसकी रिपोर्टिंग तुरंत की जाए। दरअसल ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा होने के कारण ऐसी स्थिति में आगजनी की घटना होने पर फैलाव जल्दी से होता है। गर्मी के समय ऐसे स्थानों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा गया है। बहरहाल रायपुर की घटना से सबक लेकर अब CSPDCL के अधिकारी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ये दर्शकों फिर से देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किया दावा, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, एक महिला की मौत, कई घायल। चुनावी भागदौड़ के चलते विभागों में कामकाज ठप,
7 जून के बाद आएगी तेजी। और पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। क्लब में जुटे पत्रकारों ने स्वर्गीय कोन्हेर के कार्यों को किया याद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों का क्रम आगे की ओर। वरिष्ठ पत्रकार और बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष शशिकांत कोन्हेर के निधन पर प्रेस जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने स्वर्गीय कोन्हेर के साथ कार्य का अनुभव साझा कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नवोदित पत्रकारों ने शशिकांत कोन्हेर के पत्रकारिता जीवन और उनके योगदान के बारे में जाना। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौजूद सभी ने 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक बार फिर वार्ड क्रमांक 14 के शांतिनगर में स्थित फुटा तालाब की सफाई का काम शुरू हुआ है। तालाब में जेसीबी लगाकर सालों से जमी जलकुंभी और कीचड़ साफ किया जा रहा है। बीते कई सालों से ये तालाब जलीय पौधे और जलकुंभियों से पूरी तरह से ढका हुआ था, जिसके चलते आसपास के कॉलोनी वासियों को जहरीले जीव जंतुओं का खतरा रहता था। कई बार इस बारे में निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मंगला के मछुआ समिति ने इसकी जानकारी बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सफाई के लिए निगम आयुक्त और जोन कमिश्नर को कहा। इसके बाद से सफाई का काम शुरू किया गया है। नगर निगम के सफाई कर्मियों को इसमें उतरकर सफाई करनी पड़ रही है। वे पानी में उगे जलीय पौधों को काट कर बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ भारी मात्रा में जलीय पौधों को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि आगे चलकर ये तालाब फिर से निस्तारी के काम आएगा। शिक्षक कॉलोनी के पास स्थित है, जिसे फुटा तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब जलकुंभी से पूर्ण रूप से पड़ गए थे, जिसके बारे में हमारे ऊर्जावान विधायक माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी को अवगत कराया गया, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आयुक्त साहब से बात किए और आयुक्त साहब ने जोन कमिश्नर को तुरंत सफाई का आदेशित किए। आज इन्हीं तीनों की इच्छा शक्ति से यह तालाब का जो सफाई हो रहा है, जो तुरंत हो रहा है। नाली के पानी जो आ रही उसकी व्यवस्था करा दे तो और वहाँ पे अच्छी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में यह सब नहाते थे, सबका निस्तारी व्यवस्था होता था, साफ़ सफाई था। अभी कुछ पूजा हवन सामग्री सब ये सब ठंडा वंडा करने से और ये बहुत सारा असामाजिक तत्व मतलब यहाँ बैठे रहते हैं, उसके कारण हवा में गंदगी फैला हुआ है और मुझे विश्वास है कि अभी पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगा। जलकुंभी हुआ है गंदगी, जिसके कारण हम विधायक महोदय जी से विनम्र विनती से गए थे उनके लिए सफाई करवाने बाबत, एवं जोन कमिश्नर मैडम और आयुक्त से मिलकर इनकी सफाई जारी कर रहे हैं। शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर वोट हासिल करने वाले शहर के जनप्रतिनिधियों को अरपा नदी की बदहाली दिखाई नहीं दे रही। किसी भी पुल से गुजरने पर अरपा नदी में जगह जगह हरियाली नजर आती है। यह हरियाली कुछ और नहीं बल्कि जलकुंभी है, जो अरपा के पानी को प्रदूषित कर रही है। चिंता जताते हुए आसपास के लोग कहते हैं कि अरपा नदी जैव विविधता के लिए बेहद खतरनाक जलकुंभी की नर्सरी बन गई है। मानसून तक इसका उन्मूलन नामुमकिन है। अगर यही स्थिति रही तो अरपा नदी में बरसाती पानी आने के बाद जलकुंभी दूर दूर तक पहुंच जाएगी, जिसका व्यापक रूप से फैलाव होने पर नुकसान सामने आएगा। अरपा के दोनों किनारों पर बन रहे 4 लेन सड़क का एस्टिमेट 93 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 140 करोड़ के पार हो गया है, लेकिन 3 साल में अब भी काम अधूरा है। इंदिरा सेतु और पुराने अरपा पुल के पास तो काम कुछ दिखाई भी दे रहा है, मगर तिलक नगर की ओर जाने वाली सड़क अभी तक अधूरी है। ठेकेदार ने बताया कि अंदर रिटर्निंग वॉल और सैनिटरी की तरफ करीब 400 मीटर का टोल वॉल बना लिया गया है। फिलहाल सड़क पर मलबा डालकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं कुछ जगह पर लाइट भी लग गई है। अब ये सड़क कब शुरू होगी, आने वाला वक्त बताएगा। खनिज विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर धावा बोलकर टीम ने खनिज उत्खनन के साथ परिवहन करते 2 ट्रैक्टर जब्त किया। तस्करों पर लाखों रुपयों की पेनाल्टी भी लगाई है। वहीं पकड़े गए वाहनों को बिल्हा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से खनिज के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। खनिज विभाग को
शिकायत मिलते ही चकरभाटा, हिर्री और बिल्हा के अलग अलग स्थानों पर रेत उत्खनन करते वाहनों को पकड़ा। वाहन चालकों की जानकारी मिलने के बाद खनिज विभाग की टीम ने जुर्माना लगाया है। इधर मंगलवार को हनुमान जयंती के अवसर पर सरकंडा क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा बिना अनुमति के डीजे का प्रयोग कर जुलूस निकाला जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही की है। सोशल मीडिया से सूचना प्राप्त होते ही जुलूस में युवकों द्वारा डीजे में अभद्र गानों पर नाचते हुए सरेरा फरसा तलवार लहराया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस मामले में थाना सरकंडा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी जिले में आचार संहिता है, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और ये काफी गंभीर बात है। आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है या किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, किसी का निजी नुकसान हो रहा है, तो आप जरूर लोक स्वाद टीवी से इस बारे में अपनी बातें कह सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्वाद टीवी। नमस्कार।